स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार ग्लोबल आउटलाइन में। तो हाँ, रशिया डिप्लॉय न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट यूएसए फॉर वार। अब देखिए यहाँ पर सीन क्या होने वाला है कुल रशिया और यूएसए के बीच में, और यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 3 की यहाँ पर आशंका जताई जा रही है। तो सब जानेंगे इस वीडियो में, तो इन द एंड ये पूरा आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। और हाँ, चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्लीज सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज इट फील्स सो मोटिवेटेड टू मेक सच वीडियोस फॉर यू ऑल इफ आई सी इंक्रीज इन द सब्सक्राइबर। ओके, सो देखिए इस न्यूज से मैं चालू कर की पुतिन सेज रशिया's पोजीशन न्यूक्लियर बॉम्ब इन बेलारूस एज वार्निंग टू द वेस्ट। हाँ बिल्कुल, अब वार्निंग टू द वेस्ट, हाँ वेस्ट जहां पर यूएस है। अब देखिए ये आपको तभी समझेगा जब मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा कि मैप्स की पोजीशन कैसी होती है। तो देखिए ये रहा यहाँ पर रशिया, चाइना और यहाँ पर हमारा प्यारा इंडिया। तो देखिए यहाँ पर हम जब वेस्ट की तरफ जाएंगे, मतलब अब वेस्ट कहाँ, तो इस साइड में, ठीक है। अब देखिए धरती गोल है बिल्कुल। अब मैं इस साइड जाऊँ या इस साइड, आपको दिखेगा एक ही, लेकिन देखिए वेस्ट बोला है तो रशिया के वेस्ट में यहाँ पर पूरा यूरोपियन यूनियन आता है, उसी के साथ साथ यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट भी आता है। अब देखिए यहाँ पर ऐसा क्यों कहा गया है कि वेस्ट से कंसर्न होगा, क्योंकि देखिए रशिया यूक्रेन का वार आप सभी को पता है। उसके बाद देखिए रशिया को यहाँ पर किन किन लोगों का सामना करना पड़ा है, तो पूरा आता है यहाँ पर वेस्ट, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। और उसी के साथ साथ इनका जो मुखिया है यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट। अब यहाँ पर कंसर्न ये है, तो उन्होंने क्या किया, अपना एक न्यूक्लियर वेपन क्या किया, यहाँ पर बेलारूस में माउंट कर दिया है। जिसके रिगार्डिंग देखिए जो भी यहाँ पर यूरोपियन यूनियन होगा ना, जहाँ पर कितने 27 देश आते हैं, चाहे वो यूनाइटेड किंगडम रहे, जर्मनी रहे, फ्रांस रहे। और यहाँ पर एक करेक्शन कर देता हूँ मैं कि यूनाइटेड स्टेट अभी मेंबर नहीं है यूरोपियन यूनियन का, अभी सिर्फ 27 देश है। मैंने आपको कई बार बताया है ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बेलारूस में अपना जो न्यूक्लियर वेपन है यहाँ पर डिप्लॉय किया है रशिया ने। अब देखिए ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए इसके पहले भी ना मैंने एक सेशन लिया था, हाँ बिल्कुल एक ही सेशन लिया था। तो देखिए इस पे मैंने बताया था कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन क्या होता है, और यहाँ पर जो बेलारूस में ये बनाने की बात कर रहा था, ये क्या सही में होगा क्या। तो देखिए ये ना बिल्कुल यहाँ पर निकल कर आ रहा है, और देखिए इसकी डिलीवरी भी यहाँ पर लुकाशेंको ने लेना चालू कर दी है। तो उसी के साथ साथ देखिए यहाँ पर ये मैंने सेशन लिया था जिसमें मैंने बताया था सब कुछ। लेकिन देखिए आपको ये जानना गरज का होगा सबसे पहले कि यहाँ पर ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन होता क्या है, और रशिया ने किसके खिलाफ ये डिप्लॉय किया है, यूएसए के खिलाफ, जाहिर सी बात है। तो देखिए टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन एक नॉन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन होता है। देखिए किसी भी बैटल फील्ड में एक एज देने के लिए यूज किया जाता है मोस्टली। देखिए अब मैं क्या होगा, फिर से अब मैप में चलते हैं। अगर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन आपको अच्छे से समझ में आए तो देखिए ये हम आगे फिर से मैप में, अगर मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको समझाता हूँ। सपोज यहाँ पर रशिया और क्या हो गया यूएसए का, चलो मैप में क्या दिख रहा है, हमारा दिख रहा है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। इसके साथ इनका वार हो गया। अब यहाँ पर जो मैंने दो नेशन के नाम लिए, यूनाइटेड किंगडम और रशिया, ये दोनों ही क्या है, न्यूक्लियर आर्म कंट्री है। अभी देखिए होगा क्या कि यहाँ पर रशिया क्या करेगा, अपने न्यूक्लियर वेपन से यूनाइटेड किंगडम पे हमला करेगा, यूनाइटेड किंगडम अपने नेशन से रशिया पे हमला करेगा। यहाँ पर देखिए जब तक कि अपने कोई डिफेंस बेसिस, अब जरूरी नहीं है कि रशिया का जो न्यूक्लियर वेपन है वो कहीं इसी इलाके में स्टोर होगा, हो सकता है कि वो यहाँ पर भी स्टोर हो, यहाँ पर भी स्टोर हो, यहाँ पर भी स्टोर हो, कहीं दूर स्टोर हो, ठीक है ना। सपोज यहाँ पे डिफेंस बेस है रशिया का, यहाँ से उठा के यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन यहाँ पर मारना यूनाइटेड किंगडम को, तो क्या होगा, देखिए टाइमिंग लगेगा जी है बिल्कुल डिफेंस बेस को अलर्ट करने के लिए। उसी के साथ साथ देखिए यहाँ से अगर कोई मिसाइल उड़ रही है फिर यहाँ जा रही है, तो देखिए टाइम लैप्स कितना होगा। अगर ये मैप में आपको देखिए काफी शॉर्ट शॉर्ट दिख रहा होगा, लेकिन देखिए कई हजारों लाखों किलोमीटर का ये डिस्टेंस है, तो जाहिर सी बात है ट्रैवल करने के लिए काफी टाइम लगेगा। तो उसी के कंसेप्ट को, मतलब ये जो टाइम लैग है इसको कम करने के लिए ना टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का यहाँ पर एक कंसेप्ट उभरा था। अब देखिए टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ऐसा नहीं कि यहाँ पर रशिया ने पहली बार किया है, नहीं 1950 से ना मैं आपको बता दूं कि यूएसए इस पर काम कर रहा है, और यूएसए के कई यहाँ पर टैक्टिकल न्यूक्लियर बेसिस है। अब कहाँ कहाँ है, बेल्जियम में, जर्मनी में, इटली में, नेदरलैंड में, तुर्की में, कहाँ गया तुर्की, ये रहा यहाँ पर तुर्की में। तो ऐसे कई सारे ना यहाँ पर टैक्टिकल न्यूक्लियर बेसिस है यूएसए के। अब देखिए मैं आपको ये भी बता दूं कि जितना पावर यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन में होता है ना, उतना एज सच पावर इस टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन में होता नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जब न्यूक्लियर वेपन की मैं बात करते हैं तो क्या होता है, जो मास डिस्ट्रक्शन फैलाता है, और जी बिल्कुल उसकी जो देखरेख होती है वो काफी प्रोफेशनल तरीके से की जाती है। अगर यहाँ पर जरा सी भी चूक हो तो वो जो भी मिसाइल है वो फूट भी सकती है, ब्लास्ट भी हो सकती है, लॉन्च भी हो सकती है, ठीक है, और डिस्ट्रक्शन फैला सकते हैं। तो जिसके रिगार्डिंग देखिए यहाँ पर जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन होता है ना, उसमें कई देखिए लाना ले जाना फिर डिप्लॉय करना, उसकी देखरेख होती है। तो यहाँ पर ना एज सच ये इतने खतरनाक या घातक होते ही नहीं, लेकिन फिर भी ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिसके रिगार्डिंग देखिए ये रशिया ने क्या किया, बेलारूस में यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया। अब बेलारूस में ही क्यों किया, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप डिस्टेंस देखोगे यहाँ पर बेलारूस से, तो देखिए यूक्रेन, रोमानिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ये कितने नजदीक है। यहाँ पर देखिए रशिया से तो ज्यादा ही नजदीक पड़ रही है बेलारूस को, कि अगर देखिए
यहाँ पर गलती से भी एक बेस बन गया रशिया का, तो कितना यहाँ पर घातक होगा जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, जो भी यहाँ पर नाटो देश है या फिर यूरोपियन यूनियन के देश है, उन सभी के लिए। तो इसलिए यहाँ पर देखिए स्ट्रेटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट है बेलारूस रशिया के लिए। अब उसी के साथ साथ देखिए एक मैं आपको बता दूं कि ये जो दोनों बात करते हैं ना, यूएसए और रशिया, इनके बीच में ना एक ऑलरेडी ट्रीटी हुई है कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसको 1968 में लाया गया था। हालांकि देखिए लागू हुई थी ये 1970 में। अब देखिए मैं आपको और एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर ट्रीटी में बताया गया था कि कोई भी न्यूक्लियर वेपन की पर आदान प्रदान है वो नहीं होगा किसी भी दो देशों के बीच में, जैसे यहाँ पर रशिया बेलारूस के बीच में हो रहा है। अब देखिए क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए इस ट्रीटी के अनुसार नहीं चाहते थे ये देश जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और रशिया, उसी के साथ साथ चाइना वगैरह, की हम जो 4-5 देश है उनके पास यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन रहे और दूसरे देशों के पास नहीं रहे। क्यों? क्योंकि इनका मानना था कि अगर ये सबके पास हो गया तो कहीं ना कहीं इन द फ्यूचर में ऐसा देखने को मिल सकता है कि छोटी छोटी बात पर एक दूसरे जो नेशन है वो अपने एक दूसरे मुल्क पर न्यूक्लियर वेपन से हमला कर रहा है। और हाँ, ये देखने को मिल सकता है कि अब देखिए उसी का उल्लंघन दोनों यूएसए और रशिया, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, रशिया ने ही सिर्फ उल्लंघन नहीं किया है बल्कि यहाँ पर यूएसए ने भी किया है। अब कैसे किया है? क्योंकि देखिए यूएसए ने ये पहले ही कहा था कि देखिए इनका जो न्यूक्लियर वेपन का यूज है वो बाहर दूसरे देशों में पसारना नहीं है, जबकि यहाँ पर यूएसए ने खुद टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन अपने देश दूसरे देशों में बना के रखे। उसी के साथ अगर रशिया यहाँ पर बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर बना रहा है तो ये भी कहीं ना कहीं उल्लंघन है इस ट्रीटी का। हालांकि देखिए दोनों के दोनों ये एक में के इल्जाम लगाते हैं कि अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जंग किस बात की है, क्यों यहाँ पर इतना बड़ा जो स्टेप है वो रशिया ने लिया है। करो तो देखिए मैं आपको सीधी सीधी बता देता हूँ कि यहाँ पर ना एक वर्चस्व की लड़ाई है, सिर्फ वर्चस्व की, कि कौन यहाँ पर जीतेगा और कौन हारेगा। अब देखिए सभी को पता है कि रशिया यूक्रेन के वार में ना यहाँ पर इतनी इकोनॉमी कहाँ से आ गई रशिया के पास कि यहाँ पर अपने जो न्यूक्लियर वेपन है वो बनाना छोड़ नहीं रहा है रशिया, जबकि देखिए उसके पास डिफेंस के जो इक्विपमेंट है वही कम पड़ गए यूक्रेन पे हमला करने के लिए। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर काफी अच्छा एक आर्टिकल मिला है कि यूक्रेन वार बूस्टिंग और डैमेजिंग द रशियन इकोनॉमी। जाहिर सी बात है रशिया यूक्रेन वार में इतना उलझ चुका है रशिया कि उसकी इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स हो रही है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रेडिक्शन है ना वो सिर्फ हम कहने के लिए कि रशिया को नुकसान हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ ने काफी अच्छा प्रोडिक्शन किया है कि देखिए सबसे पहले जब वार हुआ था ना तो यहाँ पर बताया गया है कि इनकी जो इकोनॉमी है वो 15% तक कॉन्ट्रैक्ट हुई है। हालांकि देखिए उसके बाद ये घटकर 0.2%, उसके बाद तो यहाँ पर 2% की जम आने वाले समय में बताई जा रही है। अब देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सभी को पता है कि ऑयल का प्रोडक्शन, हाँ ऑयल का प्रोडक्शन जो यहाँ पर चाइना ले रहा है, उसके बाद इंडिया ले रहा है, अभी तो पाकिस्तान भी ले रहा है। तो देखिए यहाँ पर हालात जो है उस हालात का ना पूरी दुनिया यहाँ पर फायदा ले रही है। कैसे कि रशिया से ना काफी ज्यादा भारी डिस्काउंट में क्रूड ऑयल खरीदा जा रहा है चाइना के द्वारा, इंडिया के द्वारा। अब देखिए कैसे ना रशिया की इकोनॉमी चलेगी, जाहिर सी बात है वो तो चलती ही रहेगी। तो यहाँ पर मेजर जो बूस्ट देखने को मिला है ना वो सिर्फ ऑयल की वजह से ही देखने को मिला है। अब मैं आपको एक और बात बता दूं यूनाइटेड स्टेट ने क्या किया है। तो देखिए यूनाइटेड स्टेट ने भी अपनी तैयारी रखी है, जैसे मैंने बताया इसके पास भी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है। तो देखिए ये रहा यहाँ पर रशिया, तो रशिया से ना 500 किलोमीटर दूर यहाँ पर एक आइलैंड है। तो देखिए यहाँ पर मैं जूम कर रहा हूँ, यहाँ तो ये रहा शेमिया आइलैंड। अब इसको मैं और जूम करूंगा तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि एरिक्सन एयर स्टेशन, जी हाँ बिल्कुल। और ये देखिए ये रशिया का नहीं है, ये है यहाँ पर यूएसए का। तो देखिए ये काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे एक छोटे से आइलैंड पे यहाँ पर यूएसए ने क्या किया है, अपना बेस बना के रखा है कि अगर गलती से भी यहाँ पर कुछ कंफ्लिक्ट हो जाते हैं तो इसी बेस से यहाँ पर F-16 फाइटर जेट से यहाँ पर रशिया के ऊपर हमला कर देगा यूएसए। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर खुद यूएसए ने कंफर्म किया है कि जी हाँ बिल्कुल हमारे जो सबसे एडवांस फाइटर जेट है F-16 वो यहाँ पर डिप्लॉय है। हाँ देखिए तो ऐसा कुछ यहाँ पर सिचुएशन है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर रशिया ने ना बिल्कुल सीख लिया है लड़ना। क्यों? क्योंकि ये सीधी सीधी पुतिन ने ये कहा था कि हाँ रशिया इज रेडी फॉर एवर वार विद वेस्ट एज यूक्रेन इन्वेजन स्टार्ट्स। मतलब देखिए जैसे ही रशिया यूक्रेन पे हमला किया ना रशिया ने, तो क्या हुआ कि ये लोग ने ना पहले ही प्रिपेयर कर लिया था कि ऐसी ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन होने वाले है, तो हमें जो है वो यूक्रेन के साथ साथ पूरा वेस्ट, उसमें यूएसए भी आएगा, उसके साथ भी हमें लड़ने को तैयार होना चाहिए। तो ऐसी कुछ यहाँ पर सिचुएशन आ रही है। तो दोस्तों होप सो कि ये जो न्यूक्लियर वेपन यहाँ पर जो डिप्लॉय किया है ना वो सिर्फ डिप्लॉय ही रहे, उससे ज्यादा यहाँ पर कुछ निकल कर आए ना। अब देखिए ये देखने वाली बात होती है कि ये न्यूक्लियर वेपन जो डिप्लॉय किया है तो यूएसए भी ना इसके खिलाफ में कुछ ना कुछ कड़ा स्टांस लेगा। अब वो कड़ा स्टांस क्या लेगा, क्या वो फिर से सैंक्शंस लगाएगा या फिर अपना भी एक टैक्टिकल न्यूक्लियर बेस, चाहे वो जर्मनी में तो है और भी यहाँ पर यूरोपियन नेशंस है उसमें और बनाएगा। तो देखिए कुछ कह नहीं सकते यहाँ पे, आई लिटरली डोंट नो। तो ये ना आने वाले समय में ही देखना होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। एज यू ऑल नो कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ एंड बी स्ट्रॉन्ग।